What's your name, by the way? My name is Raja. 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 Hello, Raja. My name is Gulpreet. Okay, nice to meet you. Same here. अब इसको कट करके इंट्रो में डालें. Obviously वो तो करना ही पड़ेगा. ब्लॉगिंग तो ऐसे ही होती है, हाँ. बीच में बातें करते रहो, हाँ, ये कट पीट के हाँ, फिर वो डालना तो चलता ही रहता है. So we have a madam. So ma'am, explain about your shop and your name. Introduce yourself. Sure. My name is Gulpreet Kaur and I'm the founder of Mofar Singh Tattoo Studio, which is based in Oscars Village, Delhi. And this is how. पहली ये बात है कि बिजनेस जो एक चीज़ है, मतलब आजकल लड़कों को मना कर दे रहे घर वाले बिजनेस करने के लिए घर से सपोर्ट लड़कों को खुद नहीं मिलती. एंड बीइंग अ वुमन, Yes. हाउ मेनी चैलेंजेस हर्डल्स यू फेस्ड in starting and opening the business, especially in South Delhi? I face so many challenges. Like अगर आप हिंदी समझते हो तो मैं बताती हूँ बहुत सारी चीजें. मतलब स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था, we have started in last year back in October. Okay, 2025 October. 2025 in October. On 4th of October, like we rented this place. Okay. So on that day, I was very like, should I do this? Should I do this? Not? Should I not? मतलब मैं करूँ या फिर ना करूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी. Just घर scared. से या और घर से भी मतलब इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं था. घर वाले भी कहते देख ले, तेरी मर्जी है, तुझे करना है तो कर ले, अदरवाइज मतलब इतना कुछ नहीं है. Okay. तो हमने प्लेस रेंट करी, फिर उसके बाद सारा काम वगैरह करवाया. 22 तारीख को जाके सारा काम खत्म हुआ. मेरे को पहले से ही पता था, मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ था कि यहाँ 22 तारीख को मैं सारा काम खत्म करके, और मेरा बर्थडे भी था 22 ऑफ अक्टूबर. तो 22 ऑफ अक्टूबर को इस प्लेस को ओपन करा, Okay. पार्ट करवाया यहाँ पे, सब लोगों को बुलवाया और फिर उसके बाद स्टार्ट किया काम रेगुलरली कंटिन्यूसली. हमने स्टार्टिंग में एड्स वगैरह नहीं लगा पाए, Okay. और सारा जो पैसे वगैरह थे वो सब रेंट में ही जाते थे. और यहाँ की चीज़ों में बिजली का बिल वगैरह और चीज़ें भी जो कुछ रेंट कर रखी है यहाँ पे उनमें जाता था. Okay. और अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है बिजनेस. तो मतलब कुछ इतना खास चल नहीं रहा है, पर ठीक है. वॉक-इन्स वगैरह कम आते हैं हमें हॉस्कास विलेज में, Okay. और जितनी भी इंक्वायरीज आती है, लीड्स वगैरह आती है, वो सब पेटा एड से आती हैं. Okay. यस. And especially recently you are talking about initial stages. Initial stages and struggles of जो the भी होता business. है. Yes. I actually faced it during the cloud kitchen business. Okay. मैंने भी एक क्लाउड किचन का बिजनेस ओपन किया था, जिसमें मैंने लगाए पूरे 5 लाख. तब मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया था, Okay. और मैंने पूरा 5 लाख लगा कंपनी से लोन लेके. मैंने एम्प्लॉयमेंट करते करते पूरा 5 लाख लगाए. Okay. मेरा सैलरी था 25,000. So you have taken a loan of 5 lakh 5 rupees. lakhs. Oh my 5 lakh God. rupees. Hmm. So 25,000 employee and paying EMI for 5 lakhs. It's around 15,000. Okay. मेरा हॉस्टल का रेंट था अराउंड 10,000. 10,000 का रेंट चलता था. आप वो कहाँ से? मैं हैदराबाद से. हैदराबाद. हैदराबाद. Okay. तो मैंने जब ये शुरू किया, मैंने ये सोच के स्टार्ट किया कि यहाँ सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज हैं और स्टूडेंट्स भी हैं. हम्म. तो अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो एकदम बवाल हो जाएगा, बूम हो जाएगा. बूम हो जाएगा. तो हम्म. रियलिटी ये है कि अभी लॉकडाउन के बाद एकदम सॉफ्टवेयर कंपनी का डायनामिक्स चेंज हुआ है. हम्म. मतलब 4 दिन ऑफिस में रहते हैं, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम, 1 दिन वर्क फ्रॉम होम चलता है, और 2 डेज तो वीक ऑफ ही, सैटरडे संडे हॉलीडे. तो वो लोग क्या करते थे, 3 दिन रहते थे, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करते थे और 2 दिन घर जाते थे. Okay. तो ये लोग क्या करते थे, बस 3 दिन हॉस्टल में रहते, बाकी के दिन घर चले गए. और ऐसा करते करते क्या हुआ, मेरा बिजनेस अभी मैं पूरा अगर 1 लाख कमाया तो मेरे को बच रहा है पूरे 10,000. Okay. एक्सट्रीम लॉस. Extreme loss. Extreme फिर loss. आपने vlogging start कर दिया. व्लॉगिंग तो बहुत लेट हुआ है. Okay. तो उसको मैंने कोप अप कैसे किया कि मैं ये जॉब करता था 8 आवर्स और बाकी के 10 आवर्स में जिप्टो करता था. Okay. जिससे मुझे हर हफ्ते 10 to 15,000 मिलते थे. हम्म. उसका पैसा और ये सैलरी का पैसा दोनों मिला के जोड़ के भाई ले लूँगा. पहले से ही मैं किस्तें थोड़ा इनिशियली 4 क्लोज कर ले रहा हूँ, हम्म. ले लो बोल के. पूरा ऐसा करते करते मैंने 5 महीने में लगभग 4,60,000 कुछ रीपेमेंट कर दिया. Okay. लास्ट का 1,20,000 वो मेरे घर वाले ने रीपेमेंट किया. Okay. या ऐसा मेरा एंटरप्रेन्योर का जर्नी चल रहा है.
नहीं, शुरुआत में ही खत्म हो गया. शुरुआत से ही खत्म हो गया. अमेजिंग यार. It just started, it just got it. और पर कैसी चल रही है अभी ब्लॉगिंग आपकी? अभी व्लॉगिंग तो चल रही है मैडम. अभी रिसेंटली हमने 1K टच किया. 1K 1K. यूट्यूब पे. या लेकिन व्यूज नियरली 3,52,000 व्यूज तक टच किए. ओके, तो उससे कुछ पैसे वगैरह भी मिलते हैं, अर्निंग? मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है अब तक. मोनेटाइजेशन ही नहीं हुआ. ओह माय गॉड. मोनेटाइजेशन होने के लिए 4,000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट करना पड़ता है. 4,000 वॉच आवर्स. 4,000. वॉच आवर्स. ओह माय गॉड. इसका मतलब है कि हमने 15 मिनट का एक वीडियो डाल दिया, ओके. उसको 8,000 लोगों को देखना पड़ता है. 8,000. मतलब 12,000 लोग. अगर 12,000 लोग देखेंगे तब उसका वॉच आवर्स कंप्लीट होगा. पर लोग क्यों देखेंगे वीडियोस यार? इतनी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे. लोग तुम्हारी वीडियोस या हमारी वीडियोस भी पर्टिकुलरली क्यों देखेंगे? लोग देखना ही नहीं चाहते हैं यार. हाँ, देखना नहीं चाहते. इसके लिए मेरे पास मैंने एक तिकड़म लगाया. क्या? जैसे कि मैं अपने आप को चैलेंजेस दे रहा हूँ जो मैं YouTube की जनता को मोटिवेट कर रहा हूँ कैसे? कि मेरे पास मुझे ये इससे डर लगता है. ओके. आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स. हाइट्स. आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स. Okay. इसका बावजूद भी मैंने इंडिया हाईएस्ट बंगी जंपिंग करी. ओह माय गॉड. दैट्स वन चैलेंज. मैंने कोई दूसरा वाला हाइट सोच लिया था. आपने वेंसडे देखी है? नहीं. आपने वेंसडे नहीं देखी? चलो कोई बात नहीं है. आप लोगों ने देखी होगी जरूर. वेंसडे में हाइट होता है एक, मतलब डरावना सा जानवर टाइप का भूत होता अच्छा, है. okay. उसको हाइट बोलते हैं. ओके खून पीता है वो लोगों का. ओके ओके. एंड दूसरा ये है कि मैं इंट्रोवर्ट एक्चुअली. मैं इतना ज्यादा बातें करता नहीं. बातें नहीं करता. हाँ, बातें नहीं करता. सॉरी, थोड़ा हैदराबादी स्लैंग कोई बात नहीं, कोई आ बात जाता. नहीं, चलता है. तो इतना बात मैं नहीं करता था. तो इतना, और लड़कियों से बात करना तो दूर की बात. मैं लड़कों से कुछ बात करना ओके. नहीं जानता था. हाँ हाँ. तो ऐसा करते करते मैं अपने आप को लाइक ब्रेक डाउन माई सेल्फ, मेकिंग माई सेल्फ लिटिल बिट बेटर ओके. फॉर एवरी वीडियो. एंड Okay. मुझे स्केटिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती. इसके बावजूद भी मैंने आइस स्केटिंग करी अमेजिंग. एंड 2 बार गिरा भी है. और हाँ. अब तक हाथ दुख रहा है. अब वो अलग बात है. अगर अभी सबसे आपने हॉर्स क्लास विलेज में व्लॉगिंग कब से स्टार्ट करी है? एक्चुअली हाउस मैं दिल्ली आके लगभग एक 6 डेज हो गया. आई वाज इन रॉन्ग प्लेसेस. रॉन्ग प्लेसेस. रॉन्ग प्लेसेस मतलब इन्फ्लुएंसिंग कहाँ करना है दिल्ली में, वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं. ओके. तो मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ पे लाफ्टर नेशन बोल के, वहाँ पे मैंने ओपन माइक करी. यहीं पे हॉर्स क्लास विलेज में? हाँ, ओके. एक ओपन माइक करी. यहाँ पे लोग बुलाते रहते हैं हाँ. कि मैम मैम आओ कॉमेडी शो देख रहे हैं. मैंने भी बस की करी है. मैंने 10 मिनट में 10 लोगों को अंदर भेज दिया था. 10 मिनट में 10 लोग को अंदर? 10 लोगों को अंदर भेज दिया था. ओके. एक ही बार 3 लोग 4 लोग बस भेज दिया था. ग्रेट. फ्री ऑफ कॉस्ट है. हाँ तो सही है. सब लोग आ जाएंगे. बस आपका हंसी आई तो हंस लेना, वरना आप उठ के चले जाना. बिल्कुल. बस. तो मैं उसके बाद उस स्टैंड अप करते करते एक बंदा मिल गया जो आई का डॉक्टर है, आई डॉक्टर है. जो स्टैंड अप करने के लिए आया. ओके. तो उसने बोला भाई इन्फ्लुएंसर्स को आप ढूंढ रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, ये हाउस कास विलेज है, पीवीआर प्रिया एक जगह है, और हाउस कास का जो पार्क है विलेज पार्क है, ये 3 जगह ऐसा है कि इन्फ्लुएंसर के लिए एक हब है. हाँ आप गलत जगह भटक रहे हो. बिल्कुल. आप कनॉट प्लेस में गए, कोई फायदा नहीं. आप मॉल गए, कोई फायदा नहीं. कनॉट प्लेस पे लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, अपने अपने के अंदर ही हाँ. बिजी होते हैं. यहाँ पे हॉर्स क्लास विलेज सब भी सही है. विजुअली इट्स आई फीस्ट. यस. दिखने में इतना अच्छा लगता है कि बहुत सुंदर है. बहुत बहुत सुंदर जगह. फोटो खिंचाने के लिए, वो बिजनेस फैमिली के साथ घूमने के एंड लिए, बिजनेस के लिए वो बहुत सही जगह है. बिजनेस मीटिंग्स के एक लिए. फोटो, यस यस. आप मानते नहीं शायद, एक फोटोग्राफर है जो एक दिन का 30,000 कमाता है. ओके. दिस फोटोग्राफर बाय क्लिकिंग रैंडम पिक्चर्स एंड बस्किंग In पीपल. Hostas village also, like if you go to the deer park, अगर आप एक फोटो खिंचवाते हो उस कैमरामैन से, हाँ. एक फोटो वो तुम्हें ऑनलाइन पीडीएफ बनाकर देगा. एक्चुअली वो भी मुझे, वो भी 60 रुपीज की एक फोटो. हाँ. 60 रुपीज की 1 फोटोग्राफ. हाँ, वो बस्किंग करने की जो टैलेंट है, जो मैंने कनॉट प्लेस में रह के थोड़ा बस्किंग करना सीख लिया. Everything is about convincing people. Yeah, Everything is about convincing people. You can earn so much of money if you can convince people. Okay. So you should know how to talk with people. Okay. This is the main thing, you know. We are Yeah. we distracted a lot, and let's talk about your business. Let's talk about my business, okay? Financial का struggle story आप कर रहे हैं. Yes. I am also like I have learned tattooing. Okay. ठीक है. I didn't know about tattoo
much before, but I have started learning it, and I have made 5 So or what was the 6 core tattoos idea till now. behind the only tattoo shop, like solving the problems? Like किसी किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है. Mhm. Like what is the main reason behind आप हाउस कास्ट विलेज इस पार्क में वो भी Okay. नगर गली में इतना रिस्क लेके आपने टैटू बनाने का उस आइडिया क्या था? The story behind the tattoo. The story behind the tattoo. Yeah. ओके तो पहले मेरे को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था टैटूज वगैरह करवाने में या किसी भी चीज में. देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन सम टैटू स्टूडियो वेयर आई वाज जस्ट मैनेजिंग द थिंग्स Like an intern. like an intern manager. Okay. Then I realized that I have gotten some interest in my heart because, for this tattoos things. Okay. And I started learning over there. They took me out of the job. Okay, okay. Another part. Then I thought कि अगर मैं एक आर्टिस्ट को रखे और मैं अपना एक टैटू स्टूडियो खोल पाऊँ तो कितना अमेजिंग हो जाएगा. लाइक मेरे लिए वर्क बर्डन इज कम्प्लीटली जीरो. तो मैंने एकदम एक सोच समझ के अच्छे से अपने लिए चीजें सॉर्ट करने की कोशिश करी. So और you- सारा जितना भी वर्क बर्डन था, वर्कलोड था, वो सब लोगों पे डाल दिया. मतलब लाइक कुछ लोगों को जिनको सच में है कि हाँ भाई मेरे को ये स्किल है, मेरे को ये स्किल है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, पावर है उन लोगों में. So तो बस मैं उन लोगों को साथ में लेकर आई और वो लोग यहाँ पे सब काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे चिल कर रही हूँ. बिल्कुल. so you have done lot of permutations and combinations. Yes, before. Okay. So we have to put lot of mind before starting into some business and all. We have to Yes. do lot of research. Like, Like, अभी तो इनिशियल डेज चल रहे हैं बिजनेस के, तो अभी आगे आगे देखो कि क्या होता है. लाइक I'm हमें also a filmmaker. ओके Like I write, direct and edit also. So अभी मैंने मेरे स्किल्स में से बस 2 स्किल्स यूज किए हैं जो एक्टर एंड एडिटर है. एक्टर एंड एडिटर. एक्टर एंड एडिटर. Okay. So being an actor, I have not even earned a penny. Like मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी है, एक वेब सीरीज करी है. चार्जेस तक पैसे नहीं दिए उन्होंने. लेकिन एक दोस्त आया, भाई एक बंदा है जिसको शॉर्ट फिल्म का एडिटिंग कराना है. तो मैंने बोला भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है करने का. भाई तुम्हें वो पेमेंट देगा. आप तुम सोचो ये अच्छा काम है तो शॉर्ट फिल्म करते हुए तुम्हें मजा भी आएगा. तो मैंने शॉर्ट फिल्म एडिट करना चालू किया. ओके. The worst part in editing is when the director is sitting beside you. Because when editor remove the scene is removed, that's it. He should not supposed to be touched. So उसने एक ऐसा किया, वो मेरे सेम ऐसे बाजू में बैठे थे, हम नीचे बैठे थे, एडिटिंग कर रहे थे एक लैपटॉप में. तो उसने क्या किया कि हम एडिटिंग करना चालू किया. एक शॉट ऐसा है कि वो ऐसा कार में बैठेगा, वो मिरर का एक शॉट ऐसे दिखाएगा. ओके. उस बंदे ने क्या बोला, ये गली बॉय का जो शॉट है ऐसा जो जिम्मी आके ऐसा मिरर को टच करता है, मुझे वो सीन चाहिए बोल के बोलता. जा उसने वो सीन शूट किया ही नहीं. ओह माय गॉड. बिना शूट किया सीन कैसे डाले. सही बात है. मैंने अभी रिसेंटली एंड आई earned 9,000 for that. You earned 9,000 for 9,000 that. for that one single project. Respect, right? Amazing. Yeah. Amazing. Good. And you're saying something? Yes, मैं बोल रही थी कि मैंने जस्ट अभी एक म्यूजिक वीडियो में शूट करा है एज अ मॉडल. Okay, okay. तो उस वीडियो का मतलब गाने का नाम है तेरा चेहरा. Okay. एंड इट इज लाइक जो सॉन्ग लिखा है वो लिखा है मेरी फ्रेंड ने ही. सिर्फ Description में पिन रहेगा भाई. मैं जरूर डालूंगी अभी लाइक Okay. 3-4 दिन के अंदर वो सॉन्ग रिलीज होने वाला है. Okay. और मुझे लगता है कि वो बहुत वायरल जाने वाला है. Okay. बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो का Okay. शूट था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे इतना अपफ्रंट होके कैमरे के Okay. सामने आऊंगी. So तो it वो did मेरा not फर्स्ट release था yet. और ये मेरा सेकंड है कि मैं कैमरे के सामने ऐसे आके जेन्युइनली कुछ बोल रही हूँ और मैं बोल पा रही हूँ. लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ. वो तो लेकिन लोग ही मुझे बताएंगे बाद में. स्टोरीज कवर करना है. Yes. Like, जिंदगी बहुत छोटी, बहुत ही छोटी है. जितनी कहानी आप जानते जाओ और उतनी भी छोटी होती There जाए. are so many things, you know, तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोसेस हो रही होती हैं, तुम बोलते हो, कुछ भी बोलते हो. सबसे बेस्ट चीज मुझे तो यही लगती है, ब्लॉगिंग करो, अपना ब्लॉग शूट करो, बातें करो. वो बहुत सही रहता है. हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. हाँ हार्ट के लिए बेनिफिशियल है. वी शुड लेट द स्पीक हार्ट आउट. Yes. जो भी अंदर है बात करो. एग्जैक्टली. आगे वाले थप्पड़ मारेगा, कुछ भी क्या ही बोलेगा. कर सकता है ऐसा. तो बिफोर अप्रोचिंग यू आल्सो आई गॉट लिटिल बिट स्केर्ड. लाइक लड़की है, अगर पूछूंगा तो क्या मना करेगी. वो हर लड़के के माइंड में वो जरूर आता है. ओके. शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन कुछ बताया. 90% की लड़की को अप्रोच करने से यार ये मना कर देगी तो
मैं अंदर से ही मतलब मैं ना ये बिलीव करती हूँ कि लड़की लड़का ट्रांसजेंडर मतलब या फिर जितने भी मतलब यहाँ पे वो सब कुछ है, मतलब सब लोग अपनी माँ के बच्चे ही तो हैं यार। क्या हो गया, क्या ये लड़की लड़का भेदभाव इतना क्यों कर नहीं, रखा है? मैं भेदभाव खुद को नहीं, भी मतलब लेकिन ऐसे लड़कियों डर का माहौल है। क्यों यार, मुझे तो नहीं नहीं, समझ हमारा हैदराबाद में जितना दिल्ली में कॉन्वर्सेशन ओपन कॉन्वर्सेशन है उतना हैदराबाद में नहीं। ओके, दिल्ली में जितना ओपन ओपन कॉन्वर्सेशन हो सकता है, मतलब मना कर देगी तो भी नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वीडियो बोल देगी सामने। एटलीस्ट हैदराबाद में वो भी नहीं बोलते लोग। अच्छा, ओके। The girls will not even say no. They just walk. Oh my god. They just do like this. They just walk. Like more like. I don't know why like women started fearing. But Not fearing, especially in some places in life. Some places. Okay. कुछ जगहों पे ऐसा होता है, मतलब वो शाय फील करते हैं। अगर लड़की हो, लड़की के साथ इंट्रोवर्ट भी हो, वो तो एकदम ट्रॉमा की चीज है लड़कों के लिए। अप्रोच करने में फट जाती है। क्या ही कर सकते हैं हम। ओके, एंड आपने पूरा स्ट्रगल बता दिया कितना मनी आपने मनी डिजिट्स के बारे में तो नहीं बात करते। डिजिट्स के बारे में तो बात ही करते हैं। अपना बिजनेस बाहर exactly. अभी तो जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है तो मैंने तो बिजनेस क्लोज कर दिया, इसलिए मैंने अपना फिगर्स बोल दिया। तो आपका चल रहा है। यूजुअली कोई नहीं बोलता है डिजिट्स के बारे में तो। मेरा तो क्लोज हुआ इसलिए तो बोला, वरना कोई नहीं बोलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका बिजनेस आपको आप 10 रुपए लगाए, आपको 30 रुपीज की प्रॉफिट हो, मतलब आपको प्रॉफिट ज्यादा। आई वांट यू टू हैव अ गुड रेशियो ऑफ 1:2 प्रॉफिट। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं नंबर जानता हूँ, आरओआई जानता हूँ, जो मैंने लॉस करके सीखी वो इसके लिए मुझे 5 लाख लगे। मैं तो लीड्स के बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगी। मुझे नहीं पता कि मतलब टैटू के लिए जो लोग आते हैं, टैटू करवाने वाले लोगों को हम एड्स वगैरह लगाते हैं, लोग मैसेज करते हैं कॉन्टिन्यूसली। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, हमें ये टैटू करवाना है, वो टैटू करवाना है। तो हम उनको सिर्फ यही बोलते हैं कि आप एक बार स्टूडियो विजिट कर लीजिए, आपका टैटू डिजाइन भी यहीं फाइनल हो जाएगा, सब कुछ यहीं पे फाइनल हो जाएगा, टैटू भी हो जाएगा, उस दिन प्राइसिंग वगैरह का डिस्कशन भी यहीं हो जाएगा। बट स्टिल दे वांट मी टू टेल द प्राइस एंड द डिजाइन ऑनलाइन। I am sure mostly they are male customers. Mostly male customers, legit. Like 2-3 females only. तरक्की सारे लड़की देखा नहीं आ गया उखाड़ते। नहीं ऐसा नहीं है, स्टूडियो का पेज है वो तो बस मैं कॉल्स पे बात कर रही हूँ। टैटू इज अ वास्ट बिजनेस। पर मोस्टली मेन मैसेजेस। लेकिन टैटू का ऐसा है कि इट्स अ वास्ट बिजनेस, बहुत बड़ा है। यस। मार्केट भी बड़ा है। Yes. अभी मतलब इंडिया में भी 2015 के बाद शायद ये बूम ज्यादा हुआ है। Yes. 2010 के पहले बहुत कम था। Yes. अभी जो नॉर्थ इंडियन यूएस यूके का जो पॉप कल्चर हम रिसीव कर रहे हैं, वी आर रिसीविंग द आर्टिस्ट फ्रॉम आउटसाइड लाइक जस्टिन बीबर, डीजे कैलेड, इनका जो हम सुनते आ रहे हैं, जब इनको हम इंस्पायर करते हैं, इनका टैटू देखते हैं, यार ये टैटू करता है, ये टैटू में कूल लगता है। लेकिन जो टैटू डीजे कैलेड में अच्छा लगता है वो शायद मेरे पे अच्छा ना लगे। टैटू इज लाइक आई फील लाइक टैटू इज लाइक प्रिंटिंग सम memorable or some meaningful story on your body. Exactly. So if you are replicating someone's scripture on your body, so what meaning does it have? So when I feel like कोई भी नया टैटू बनाना चाहेगा, मैं I just want to say is every you prepare your own story. तेरा story क्या है, उस टैटू के जरिए तू क्या बताना चाहता है? बिल्कुल। I just want to say that. And there is a actor from South India. Okay. He got divorced, and there's a Morse code. Like it was a marriage date, first Okay. marriage date. His marriage date. And by seeing that, lot of people have replicated the same Morse code. Oh my god. So ऐसा होता है। तो आप क्या बताना चाहते हैं नया टैटू बनाने वाले के लिए? जिन लोगों ने अपना टैटू लाइक पहली बार करवाना है, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ स्मॉलर वन Okay. फॉर द फर्स्ट टाइम, कि एक छोटा टैटू करवाओ आप। Okay. और कुछ भी ऐसा मत करवाओ जो कि जिसको तुम बाद में रिग्रेट करो और कवर अप करवाना चाहो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप नेम टैटू करवा रहे हो Yeah. किसी का, अपना खुद का या फिर किसी और का, तो हाँ. हम सजेस्ट नहीं करते हैं। हाँ. नॉर्मल कुछ भी करवाओ ऐसा जो जिसे देख के तुम्हें भी जान सी आए मॉडलिंग में उसके। तो पहला Okay. टैटू छोटा करवाओ हमेशा, उसके Okay. बाद बड़े टैटूज करवाओ। And I also heard that tattoo एक नशा होता है।
हाँ, एक मतलब- टैटू आप करवाते हो, उसके बाद आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब उसके वो बाद automatic हो जाता है। यस, ऑटोमेटिकली उसका रीजन क्या है? मतलब why people get you like addicted the to pain, pain? you like the pain, Okay. the pain you get while getting a tattoo, because it's like something you're getting healed. Okay. People used to get tattoos because they want to get healed. Okay. We Yes. love the pain and That's why. love to get inked at all. Yes. Inked also. Yes. Okay. And next, आपने सबसे weird story कौन सा सुना है? Like tattooing. Hmm. The weird story, weird tattoo story. Like मुझे ये चीज टैटू करानी है, तो आपको सुन के बहुत weird लगा है। आपका ये कि शॉप सुन के मुझे weird लगा है बहुत ज्यादा. कौन सा? Somebody just came randomly to our studio one day and they said, I want a poop tattoo. So that was the weirdest thing that I have ever faced. Okay, poop tattoo is the Poop weirdest. tattoo, yeah. Okay, and next, what is the coolest tattoo you have ever painted? Like, what a cool idea it is. Like when you painted or you saw Two it. question marks. Okay, 2 question marks here. okay, 2 question marks. Yes. You felt That very- was the coolest tattoo that I and you have felt ever very done. excited to paint it. Yes, and I was also like very excited to do it. Okay, what was the meaning behind the 2 question marks? I don't know. The person wants it Okay. and I did it. Maybe mostly. Okay, बिल्कुल. Okay, आप मैं जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप इन लोगों के साथ भी ब्लॉग से हाँ ठीक है। आपका जो भी आपकी जो बिजनेस नया आने वाला है, ओके, जल्दबाजी में आए या सोच समझ के आए, बिजनेस तो बिजनेस ही है। बिल्कुल मैं बिल्कुल. समझ के कूदे या बिना ना समझ के कूदे, वो नदी तो नदी है। मुझे तो- तैरना कूद के तैरना ही पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल. मुझे तो उनके क्या सजेशन देना चाहेंगे आप नया बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग बिजनेस पीपल के लिए? just go for it. ओके, I will always recommend just go for it. If it is meant to be yours, it will be yours. ओके, If it is meant to be rise, it will rise. ओके। Just go for it. Thank you for your time, Thank you so much. madam. Hope your business goes more beyond and Thank you so much. Thank you so in this Housecast village. Yes. And you are the first interview and Okay. this is not a paid promotion, and I want to cover the story of a business, a unique idea. Tattoo itself is a unique idea. Yes, of So course. it's a very few percentage of people who risk and make it Yes. studio. So I want to I took a time, asked madam I want to cover the story of your this. So मैडम बीच में घर को गई, मैं भी खाने के लिए गया, तो उसके बाद थोड़ा टाइम मैडम निकाली, तो सो इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। आप इनके पास टैटू कराने के लिए आपको आना पड़ेगा हाउसकास्ट विलेज, मिरर गली, एंड शॉप नेम Building number 20. Shop name is Mokshwar Singh Tattoo Studio in Housecast Village. Yay! जस्ट बिसाइड केव पिंक। Just beside Cafe Pink. Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. अंकित भाई, आपसे एक सवाल पूछना था। आप जो ये टैटू कर रहे हैं, कितना नंबर का टैटू है? मतलब कितने लोगों को अब तक टैटू कर चुके हो? Maybe 5,000. Five? Yes. Okay, this is the 50th century tattoo you are tattooing. Bro must be very lucky, bro. Bro, how you are feeling tattooing the 50th century tattoo? Like 5 से 5,000th tattoo आपका ही है। इसके बारे में आपका क्या है? अभी भी मुझे लगता है कि वो जो मैं जिनके साथ कॉम्पिटिट करता हूँ इंटरनेशनल लेवल आर्टिस्टों के साथ, Okay, अभी भी मुझे लगता है कि उस लेवल का रिजल्ट आ नहीं रहा है। okay, अभी मेहनत चल रही है, Okay. प्रैक्टिस रोज चल रही है। okay, देखते हैं कहाँ तक होता है, क्या होता है। okay, बाकी तो ऊपर वाले के हाथों में okay भाई। जरूर। इस टैटू को बनाने के लिए मतलब कितना टाइम लगा आपको? मतलब मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको ये बनाते हुए। मतलब तो टुडे सेकंड डे, फर्स्ट Okay. डे मैंने इतना किया था एंड अभी ये वाला पार्ट है तो ये वो- सेकंड डे भी कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो मतलब इसको मान के चल लीजिए आप 12 आवर्स हो चुके Okay. हैं पूरे। अभी 3 आवर्स और लगेंगे। ओके भैया, आप इस टैटू का स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये इसके बारे में मेरे क्लाइंट को कुछ चीज़ें थी, एक गर्ल पोर्ट्रेट और थोड़ा सा टाइम से रिलेटेड टैटू, ओके, और उनको चाहिए था थर्ड आई उसमें। नहीं उसका मीनिंग
मीनिंग क्या है, स्टोरी क्या है टैटू का? टैटू की स्टोरी यार कट करना थोड़ी So what is the story behind this tattoo? इसमें सब कुछ दिखा रहा है लाइक एक इंसान है और टाइम कैसे उसका बीत रहा है Okay. गर्ल्स से रिलेटेड है, गर्ल्स को Okay. कितना कुछ झेलना पड़ रहा है और सारे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के वो फिर भी हमारे Okay, प्रोटेक्ट कर रही है. okay, okay, okay. So you are a feminist, female के supporter. Yes, yes. Yeah, yeah. And it's great to have a conversation with you, bro. And the way you explain the portrait, it's really, really cool. Thank you, bye. Thank you very much. Thank you. Okay. भाई आपका नाम क्या है? इसका ले लो लेटेस्ट आर्टिस्ट ये पीयूष कुछ नहीं मलिक। करता है, ये टाइम पास करता है यहाँ पे. Okay, bro. What's your name? पीयूष। पीयूष, आप कितना महीने हो गया आप यहाँ काम करते? मैं यहाँ पे काम नहीं करता, मैं बस अभी फ्रीलांस कर रहा हूँ। Okay, okay, मेरा okay. स्टूडियो कहीं और है, वो भी रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके आपका अभी आप टैटू आर्टिस्ट हैं, शूटिंग आप कितना इंक कर चुके हैं अब तक टैटूस? नो क्लू, अभी 2.5 इयर्स हो गए हैं मुझे। Okay. अभी कितना तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे एक्साइटेड वाला टैटू कौन सा था जो आप करके बहुत एक्साइटेड हुए थे, भाई ये तो बहुत अच्छा है बोल के आप करके बहुत एक्साइटेड हो? टैटू कौन सा टैटू है वो? आई थिंक वो एक भी टैटू है जब क्लाइंट मुझे क्रिएटिव फ्रीडम देता है सारी। नहीं, एक मोस्ट फेवरेट टैटू होता है ना? अच्छा, मेरा मोस्ट फेवरेट टैटू, मतलब उसके बारे में बताऊं कैसे मैं आपको? नहीं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बस आप दिखा के ये इसको इसका मीनिंग ये है, इसको करके मुझे बहुत एक्साइटेड फील हुआ बोल के। मतलब मुझे स्पेशली मीनिंगफुल टैटूज इतने पसंद नहीं है, मैं Okay. एस्थेटिक बेस्ड टैटू ज्यादा करता हूँ। Okay. जो मतलब दिखने में ज्यादा अच्छे लगे। हाँ जो भी है, लेकिन आपको टैटू करके एक्साइटेड होते हो ना? एक मोस्ट फेवरेट टैटू होता है। तो जैसे ये टैटू था, ओके ये एक बंदे के लिए मैंने डिजाइन करा था और Okay. ये पहला डिजाइन करके मैंने उसे दिया और उसने उसी समय इसको हाँ कर दिया। सो इट्स अ सेल्फ डिजाइन? ये हाँ मैंने कस्टम डिजाइन कराया। अच्छा, खुद डिजाइन करके खुद इंक मार दिया उसमें? यस, तो उसने क्रिएटिव फ्रीडम दी, किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करी, ओके सारे पैसे देके यार। ओके, Yes, खुशी मिली बस। उसका मीनिंग क्या है भैया उस टैटू का? नथिंग, जैसे मैंने बोला एस्थेटिक एंड बीस्ट। एस्थेटिक बेस्ड कि बस देखने में अच्छा लगे और बाय बाय। ओके, यस। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच।